हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। हमारी क्लास चल रही थी मैथ की। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। इसके 3 पार्ट हो चुके हैं और ये लास्ट पार्ट है। देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से टाइप आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझ लेते हैं पिछले लेक्चर्स का कि क्या क्या हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इसमें पता लगाया था कि 20% है, इसको नॉर्मल वैल्यू में निकालना था। तो क्या किया था, 1/5 लिखा था। 1/5 कैसे आया था हमारा, 1/5 आया था ये कि हमने जो 20% है, ये 20% है, तो 20 में क्या किया था, बटे 100 कर दिया था। तो क्या आ गया था 1/5। और जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, 1/5 में यदि 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो ये तो बिल्कुल था बेसिक, जो कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्वेश्चन देखे थे नंबर्स के कि पास हो रहा है, फेल हो रहा है। फिर हमने देखा था कि कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, कुछ चीज़ें घट रही हैं, तो वो कैसा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आता है न्यू टाइप का। अब इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो आएगा जनसंख्या और प्लस मतदान का, कि मतदान है, 2 चुनाव खड़े हुए हैं मतदान वाले, वो कैसे अपना मत लेते हैं और कौन जीतता है कौन हारता है, उस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिक से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन आता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अवतीर्ण हुए और 42% गणित में अवतीर्ण हुए। तदनुसार यदि दोनों में 17% अवतीर्ण होते हों तो उन दोनों विषय में अवतीर्ण परीक्षाओं का प्रतिशत कितना होगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई पेपर हो रहा था, अब पेपर हुआ तो उसमें ये कह रहा है कि कितना परसेंट है, 52% तो अंग्रेजी में फेल हो गए, उसके बाद 42% गणित में फेल हो गए, और दोनों सब्जेक्ट मिला के कुछ बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट मिला के 17% फेल हो गए। तो वो ये पूछ रहा है कि दोनों अवतीर्ण परीक्षा का प्रतिशत कितना होगा, यानी परसेंटेज क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन लगाया जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश को ई लिख दिया, और प्लस क्या है हमारे पास, मैथ। भाई दोनों ही फेल हो गए, भाई देखा जाए तो ये क्या है, फेल है, ये क्या है, फेल है। भाई दोनों फेल हो गए और दोनों मिला के क्या आए हैं इनका, ई प्लस एम। अब कहने का मतलब क्या है कि कुछ बच्चे जो हैं इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हो गए, 52% फेल हो चुके हैं, हो चुके हैं, हो चुके हैं कि नहीं। उसके बाद जो मैथ में फेल हुए वो कितने, 42%, 42% फेल हो गए, और दोनों मिला के कितना हो गए, 17% फेल है। कितने हैं, 17%। एक बात याद रखिएगा, यदि पास है तो पास पास के लाइन चलेगी, फेल है तो फेल फेल की लाइन चलेगी। कभी भी दोनों एक साथ नहीं चलेगा, फेल और पास दोनों एक साथ नहीं चलेगा। उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करके करेंगे। तो इनको जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 94% आ जाएगा, बराबर 17%। 17% को उधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 94% माइनस 17%, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 77%। यानी 77% क्या हो गए, वह फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए। ये 77% क्या हो गए, फेल हो गए। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश में कुछ बच्चे फेल हुए, मैथ में कुछ बच्चे फेल हुए, और दोनों ही मिला के कितने फेल हुए। तो देखा जाए तो फेल की सीरीज चल रही है, यानी कि 1% ये फेल हुआ, 42% बाद में फेल हुआ, दोनों मिलकर 17% फेल हो गए। तो फेल होने का कंडीशन है, तो फेल होने के कंडीशन में ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, पास होने की टेंडेंसी है, यानी कि कैसे पास हुए। तो लिखा हुआ, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों में 52% अंग्रेजी में अवतीर्ण रहे, यानी फेल हो गए, और 42% गणित में फेल हुए। तदनुसार यदि दोनों में 17% फेल होते हैं तो उन दोनों विषय का उत्तीर्ण परीक्षा
का प्रतिशत कितना होगा। कहने का मतलब क्या है कि फेल तो हो रहे हैं दोनों में, लेकिन कितने परसेंट पास हैं वो पूछ रहा है कि फेल आपके कितने परसेंट है और पास कितने परसेंट है। तो सबसे पहले तो वही कर लेंगे हम लोग, सेम वैसे क्वेश्चन है, इंग्लिश प्लस मैथ, इंग्लिश प्लस मैथ बराबर क्या है, इंग्लिश प्लस मैथ में फेल हुए जो, तो इंग्लिश में कितने 52% फेल हुए हैं, मैथ में कितने 42% फेल हुए हैं, और दोनों मिलाकर कितने 17% फेल हुए हैं। अब फेल हो गए हैं, ये क्या है, फेल है, ये भी फेल है अपना, और ये दोनों ही फेल है, तो जोड़ देंगे 94% बराबर 17%। इसको इधर कर लेंगे तो क्या होगा, 94 माइनस 17% बराबर कितना हो जाएगा, 77%। अब आप सोचे क्या ये इसका आंसर होगा, क्या ये इसका आंसर है, 77% जो फेल हुए हैं क्या ये इसका आंसर है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पास होने की टेंडेंसी निकालनी है, यानी पास कैसे होगा वो निकालना है। तो सिंपल सी चीज़ आप ये बताओ कि कोई भी वैल्यू तो 100% में से होती है, यानी कोई भी हम लोग वैल्यू ली जाती है वो क्या करते हैं 100% पे चलती है। तो सिंपल सी चीज़ क्या कर देंगे, 100% माइनस कितना हो जाएगा 77% बराबर कितना आ जाएगा 22%। 22% जो है वो क्या है, 22% जो है वो क्या है, पास है, क्या है, पास, यानी पी यानी पास है। तो सिंपल सी चीज़, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी पास होने की टेंडेंसी क्या है 22% है। भाई 77, सिंपल से आप सोचिए 77% फेल हो गए तो बच्चे कितने 22%, तो 22% पास है। ये हो गया नंबर सेकंड क्वेश्चन। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। अब नंबर थर्ड क्वेश्चन आता है, क्या कह रहा है, सेम टू वैसे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है क्योंकि टाइप हमारा चेंज होता जा रहा है, तो थोड़ा सा हल्का सा ये चेंज है। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए, पास हो गए, 60% हिंदी में पास हुए तथा 40% दोनों में पास हो गए। पास का है, यदि 90 विद्यार्थी अउत्तीर्ण रहे, 90 विद्यार्थी अउत्तीर्ण रहे, अब समझिएगा 90 विद्यार्थी अउत्तीर्ण रहे तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है, कहने का मतलब नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। पहले तो आप ये समझो कि वो क्या कह रहा है, सब तीनों ही पास हो रहे हैं, यानी कि पास होने की टेंडेंसी हमारे क्या है, पास होने की, क्या है हमारा, पास होने का। तो पास कितना कितना हो रहा है, 65% इतिहास में उत्तीर्ण होते हैं और 60% हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं तथा 40 दोनों ही में होते हैं। यानी कहने मतलब क्या है, हिस्ट्री है हमारी, हिंदी है हमारी, क्या है, हिंदी, और दोनों ही हमारा क्या है, हिस्ट्री प्लस हिंदी, क्या है, हिस्ट्री प्लस हिंदी। कितने कितने हो रहे हैं, 65% प्लस 60%, और दोनों कितना हो रहा है 14%, यही तो हो रहा है। लेकिन कौन सी टेंडेंसी है, पास होने की, ये पास होने की है, क्या है, पास होने की। याद रखिएगा, जोड़ देते हैं, कितना हो गया 125 बराबर 40%, तो कितना हो जाएगा 125 माइनस 40% बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 85%, कितना आ जाए 85%। अब आप ये बताओ 85% जो आया है वो कौन है, पास है कि फेल है। तो सिंपल सी चीज़ हमारे क्या है, पास है ना, तो ये पास हो गया, पास हो गया ये, चलिए भाई पास हो गया, वो 85% पास हो गया। लेकिन बच्चे जो फेल हुए थे वो कितने हुए थे, बच्चे जो फेल हुए हैं वो कितने पे हुए हैं, 90। फेल होने की टेंडेंसी है ना कि पास होने की, यानी कि फेल होने की संभावना है ना कि पास होने की। तो हमने आपको बताया क्या कि कोई भी फेल या पास है तो उसको टेंडेंसी निकालना, हमें संभावना करनी है तो 100 पे लेके चलेंगे, यानी कि 100% मान के चलते हैं। तो 100% माइनस 85% बराबर कितना आ जाएगा हमारा 15%। अब ये 15% जो है वो क्या है, पास है, फेल है। 15% जो है वो क्या है, फेल है। क्या हमारा यहाँ तक आंसर आ गया, नहीं,
क्यों? क्योंकि ये यदि ये पूछता कि कितने परसेंट फेल हुए तब तो 15% हम दे देते, लेकिन हमारा क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि वो कितने विद्यार्थी बैठे हैं और 90 विद्यार्थी फेल हुए हैं। कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं? 90 विद्यार्थी। और परसेंटेज में कितना है? 15%। दोनों को बराबर करते हैं, या तो भाई आप सिंपल से सोचिए, या तो परसेंटेज में ले लो या तो नॉर्मल नंबर में, दोनों को बराबर कर देते हैं। चलिए देखते हैं बराबर करते हैं। तो देखिए, जब दोनों को बराबर किया जाएगा तो क्या होगा? 15% बराबर कितना हो जाएगा? 90। काट देंगे, 5 3 15 बराबर कितना हो जाएगा? 90 कितनी बार में जाएगा? 3 3 90। यानी कि 1% कितना आ जाएगा हमारा? 6 के बराबर है। तो 100% कितना आ जाएगा हमारा? 600। यानी 600 क्या है? स्टूडेंट्स हैं, यानी विद्यार्थी थे। कितने थे? विद्यार्थी। कितने हैं? 600। और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 600 क्या आ जाएगा? आंसर। क्या आ जाएगा हमारा? 600 आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ यही टेक्निक थी, कुछ भी नहीं था ट्रिक इसमें। बस आप ये समझो कि फेल जो हुआ था फेल के केस में चलते हैं, जो पास है वो पास के केस में चलते हैं, और जो नेचुरल पूछ रहा है, फेल में पूछ रहा है, पास में पूछ रहा है, उस अनुसार हम इसको निकाल देते हैं। अब आता है नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण रहे हो। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अउत्तीर्ण रहे तो तथा 400 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो, तो कुल विद्यार्थी परीक्षा में कितनी संख्या बैठी थी? अब आप एक बात ये बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा घुमाया है। क्या कह रहा है? पहले तो आप ये सोचो कि सबसे पहले इंग्लिश है हमारे पास, इंग्लिश है। क्या क्या हमारे पास? सबसे पहले किसी विद्यार्थी में 60% क्या है? अंग्रेजी, और 70% गणित में है। यानी कि 70% क्या है? गणित में। 60% इसमें है और 70% हमारा इसमें है। और दोनों मिला के कितना है ये हमारा? दोनों मिला के कितना है ये हमारा? कितना है? 20%। कितना है? 20%। अब आप एक बात बताओ, ये तो सिंपल सा आप निकाल लोगे, 130 बराबर क्या है? 20%। अब एक बात आप बताओ, क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा है कि 60% अंग्रेजी में और 70% किस में है? गणित में उत्तीर्ण हो रहे हैं ना। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अउत्तीर्ण है, 20% जो विद्यार्थी है वो अउत्तीर्ण है। आप समझिएगा, पहले वो क्या कह रहा है कि 2 में तो वो पास हो गए, इंग्लिश और मैथ में तो पास हो गए, बट दोनों मिला के जो फेल है वो 20% है। यानी कि ये दोनों वैल्यू जो क्या है? पास वाली है, पास वाली है। और ये दोनों वैल्यू क्या है? फेल वाली है। क्या है? फेल वाली। क्या है ये हमारा? फेल वाली। तो सिंपल सी चीज, हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू, इसको हमें क्या करना? पास में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पास। भाई पास में पूछा तो पास ही करना पड़ेगा। तो करते हैं, क्या होगा? 100%। 100% पास मान के चलते, उसमें क्या हो जाएगा? 20 माइनस हो जाएगा। 20% माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 80%। अब ये क्या हो गया हमारा? पास वैल्यू। ये क्या हो गया हमारा? ये जो ये वैल्यू है वो क्या है हमारी? पास होने की टेंडेंसी। क्या हमारे? ये पास होने के, यानी 80% कितना पास हो रहे हैं। 130% माइनस क्या हो गया? 80%। अब घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 130% माइनस 80% बराबर क्या हो जाएगा? घटा दीजिए, 20 और 30 50। 50% तो हमारा क्या हो गया? आ गया। ये कौन है? पास है। ये क्या है हमारा? पास होने की वैल्यू है। अब हमें पूछ क्या रहा? नंबर्स कितना दिया? 400। कितना? 400 दिया ना। 400 400 400 दिया है। दो उत्तीर्ण हो रहे हैं। क्या हो रहा है? 400 उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो बस पास हमारे पास है ही, पास हमारा 400 है ही। क्वेश्चन बस निकाल देंगे अब, बस खत्म खेल यहाँ पे।
तो देखिए कितना है 50%, कितना है 50%। हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं 400, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया 8 पंचे 40, यानी 1% हमारा कितना है 8 के बराबर। तो 100% कितना हो जाएगा हमारा 800 के बराबर। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख ले आगे कुछ तो नहीं पूछ रहा है ना, बस यही पूछ रहा है ना, हाँ बस यही पूछ रहा है, ये हमारा आंसर आ गया। बस सिंपल सी चीज़, क्या है हमारे पास वैल्यू आ गई, तो पास हमारे विद्यार्थी 400 है, बस निकाल दिया हमने। अब आता है नेक्स्ट टाइप। अब यहाँ से ये ख़त्म होता है फेल पास का क्वेश्चंस। अब आता है नया टाइप, जनसंख्या वाला। हमने आपको एक जनसंख्या का बताया था कि पहले साल इतना % वृद्धि हुई, फिर दूसरे साल इतना % कमी हुई, और तीसरे साल हमारा इतना % फिर वृद्धि हुई। तो वो एक टाइप का क्वेश्चन होते हैं, और एक टाइप का क्वेश्चन इधर आता है। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। लिखा हुआ एक गांव की जनसंख्या 5000 है। कोई गांव है उसकी जनसंख्या कितनी है 5000, वो भी किस में वर्तमान में। जब ना दिया हो तो किस में मान के चलता वर्तमान में। लिखा हुआ एक गांव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाती है। तो साल के बाद, अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक मतलब साल यानी एक साल के बाद 5540 हो जाती है। कितना हो जाता है 5540 हो जाती है। तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन करने में कौन सा नंबर 5वां। पहले तो आप ये समझो, टोटल वर्तमान में कितनी है हमारे पास 5000 है। उसमें क्या है मेल है और क्या है फीमेल है, यानी पुरुष है और महिला है। 6% हमारे क्या है पुरुष है, और वृद्धि होने के बाद ये कितना हो रहा है 14%। यानी कि देखा जाए सिंपल सी चीज़, तो इसमें क्या होगा 6% और प्लस 8%, यानी कि 8%। अब देखा जाए इसके अनुसार, यानी पुरुषों के अनुसार महिला को कंपेयर किया जाए तो 6% बढ़ रहे थे, लेकिन महिलाएं जल्दी बढ़ रही थी, यानी कि एक साल में महिला ज़्यादा बढ़ी। तो महिला कितनी ज़्यादा बढ़ गई 8%, महिला 8% बढ़ गई। तो पहले तो सबसे पहले क्या है 6% पे 500 के हिसाब निकालते हैं कि कितने लोग हैं। भाई ये तो परसेंटेज में है, जैसे मैंने बताया परसेंटेज और उसको बराबर करते हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को बराबर लेके चलते हैं। तो क्या होगा 5000 इंटू 6/100 ये हो जाएगा। इससे ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाए तो कितना हो जाएगा 300। यानी कि ये तो हो गया वर्तमान में, कितना है वर्तमान में हो गया कि 300 आ गए। अब देखिए जनसंख्या कितनी बड़ी है। पहले थी हमारे कितना 5000, और बाद में एक साल के बाद कितना 5540 हो गया। यानी 5540 हमारी जनसंख्या बाद वाली माइनस 5000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 540। यानी इतने लोग एक साल में 1 ईयर में वृद्धि हुई। कितना वृद्धि हुई यानी इंक्रीज हो गया। एक साल में कितना हो गया 540 हमारा इंक्रीज हो गया। अब आप एक बात बताओ, यदि 6% के अनुसार चलता रहता, महिला नहीं बढ़ती, तब क्या होता। तब तो हमारा सिंपल 300 बढ़ गया होता। भाई बाद में जो बढ़ता वो सिंपल 300 बढ़ता। भाई वर्तमान के अनुसार आप देखते चलो, वृद्धि नहीं होती तो 300 बढ़ता, लेकिन बढ़ा कितना है 540। एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया हमारा, तो एक्स्ट्रा जो हमारा बढ़ा है, कितना बढ़ा है हमारा एक्स्ट्रा जो बढ़ा है हमारा 540 माइनस 300, कितना बढ़ गया हमारा, कितना बढ़ गया है देखा जाए तो 240। अब आप सोचिए, एक सिंपल सा सेंस लगाइए कि ये 240 जो बचा है वो किसकी वृद्धि हुई है, महिलाओं की। किसकी हो रही है, महिलाओं की, जो 8% के अनुसार चल रहा है। तो 240 जो है 8% के अनुसार वो वृद्धि किसकी हुई, महिलाओं की। यदि वृद्धि ना होती तो 6% के अनुसार चलता, तब तो 300 आ जाता। बट क्वेश्चन के अनुसार देखा गया तो 5500 आया था, तो 5500 में 5000 लेस किया तो 540 आ गया। तो ये बढ़ा कौन सा है, महिलाओं का। तो बस
अब निकाल लेंगे, महिलाओं का बढ़ा है तो बस 8 के बराबर कर लेंगे। देखिए अब बस खत्म अब खेल यहाँ पे। तो 240 जो बढ़ा है, 240 जो बढ़ा है वो किसका बढ़ा है, हमारा 8% का। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24 यानी 300 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 1% आ जाएगा। यानी कि 1% कितना हो जाएगा, 3000 के बराबर। कितना हो जाएगा, 3000 के बराबर 100%। यानी कि जो फीमेल बढ़ी है, मतलब टोटल जो फीमेल है वो बढ़ी कितना है, 3000 है। टोटल कितना है, 3000। तो ये क्या है, फीमेल। क्या है, फीमेल। तो मेल आ जाएगा, मेल कितना आ जाएगा हमारा, 5000 टोटल था, उसमें तो 3000 लेस कर दिया गया, तो बचा कितना, 2000। और ये क्या हो जाएगा, 2000 जो है उसमें कौन है, कौन है, पुरुष। वही तो पूछ रहा है, पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए वर्तमान में। तो वर्तमान में पुरुष कितने हो जाएंगे, 2000। कितने हो जाएंगे हमारे, 2000 हो जाएंगे। तो बस यही इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमने ये क्वेश्चन आपको समझा दिया कि कितना आ जाएगा हमारा, 2000। यानी कि 3000 महिलाएं थी और 2000 कौन थे, पुरुष थे। अब आता है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, कोई वो नहीं है। इसमें भी देखे क्या लिखा हुआ है, एक गांव की जनसंख्या में 4000 थे, ठीक। पुरुष की जनसंख्या में 8%, पुरुषों की जनसंख्या में 8%, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 1 साल बाद गांव की जनसंख्या 43,052 हो जाती है। तो वर्तमान में कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात की जाए। तो सिंपल सी चीज़, 4000 है, 4000 में मेल है और फीमेल है। कितना है, मेल 8% है और फीमेल कितना है, 10%। यदि 10% है तो 8% और प्लस 2%, यानी कि 8% और प्लस 2%। क्यों, क्योंकि इन दोनों को बराबर करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई रेशियो के अनुसार चला गया। तो क्या है, 8% के अनुसार है, यानी कि 4000 में 8000 बटे 100। इससे ये दो कैंसिल। भाई यहाँ देख लो, 4000 लिखा हुआ है इंटू 8% बराबर क्या होगा, ये होगा। तो क्या होगा, 8 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32, 320 हो जाएगा। तो ये तो था 320 आ गया, बट वृद्धि कितनी हुई है, 4352 की, माइनस 4000। तो कितना आ जाएगा, वृद्धि हुई है तो 352, यानी 352 लोग बढ़े हैं। बट क्वेश्चन के अनुसार कितने हमारे, 320 हैं। कितने हमारे, 320 है, 320। यानी कि 352 माइनस कितना हो जाएगा, 320। कितना बच जाएगा, 32। कितना बच जाएगा, 32। ये 32 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, जो बढ़ा है। तो 32 किसके बराबर है, इसके बराबर, जो बढ़ गया है। तो अब यहाँ पे निकाल लीजिए आप। अब जो बढ़ा है वो 32 कैसे बढ़ा है, तो 32 जो है किसके बराबर है, 32 जो है 2% के बराबर है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 बराबर 1%। तो यानी कि 1600 हो जाएगा। 2 जीरो इधर लग गया, 2 जीरो इधर लग गया, और ये कितना हो गया, ये फीमेल आ गई। क्या हो गई, फीमेल। तो मेल की संख्या क्या होगा, घटा देंगे अब 4000 में 1600 को। तो 4000 में 1600 को लेस कर देते हैं, तो क्या बच जाएगा, 4000 में माइनस 1600 कर देंगे। कितना बच जाएगा हमारा, कितना बच जाएगा, 2400। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेलों की संख्या। क्या हो जाएगी, मेल की संख्या। बस खत्म। यही इसके टाइप बनते हैं, इससे ज़्यादा टाइप कोई नहीं आता है। बस इतना ही, जो पेपर टफ बनाएगा तब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन ये रख देता है। अब आता है 7वां। अब यहाँ से नए टाइप आते हैं। नए टाइप कौन सा आता है, नेताजी के। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, एक को इतने वोट मिलता है, दूसरे को इतने मिलता है, और वो खुश होकर जाता है क्योंकि वो जीत जाता है। तो वो वाले क्वेश्चन आते हैं। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है।
7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले 70% वैध मतों से प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या क्या होगा। अब देखिए सिंपल सी चीज, माना कि वो 100 है हमारे पास, कितना है 100%, कितना हमारे पास 100% मत है, उसमें से कितने अवैध घोषित हो गए 20%, यानी कि 100 का 20% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 80। आप निकाल के देख लो, यानी कि ये 20 आ जाएगा यहाँ पे 20, यानी 20 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें लेस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 80%, क्या बच जाएगा 80, क्या बच जाएगा 80, 80% नहीं 80 बच जाएगा, सॉरी 80 बच गया। अब 80 तो बच गया, अब वो क्या कह रहा है, पहले चुनाव जो लड़ा जाता है वो 100 पे चला लड़ रहे थे हम, मान के चलते वो 100 पे लड़ते हैं, उसमें 20% तो अवैध निकल गया, तो अवैध निकल गया तो बचा कितना 80। अब 80 पे चुनाव चलने लगा, अब 80 पे चुनाव चल रहा है तो क्या कह रहा है कि जीतने वाले 70% वैध मतों से जीता। तो अब आप सोचो कि जो 2 उम्मीदवार हैं कि 70 जब वैध मतों से जीतेगा तो बचेगा कितना 100 में 30, यानी कि 70% तो हमारा वैध मत हो गए, क्या होगा वैध, जीत गया। जो इसको छोड़ो, आप यहां देखो ये जीत हो गया और बेचारा ये हार गया, तो कितने वोटों से हारा होगा 30% से हारा होगा, 30% से हारा होगा, तो दोनों का वोट कितने आ गए होंगे हमारे पास, कितने आ गए 40%, कितने हो गए 40%, वो 40%। अब आप सोचो वोट कितने थे हमारे पास 80, परसेंटेज में कितने आ रहे हैं हमारे पास 40, तो बस वही कर लेते हैं सिंपल सी चीज़, 80 इंटू 40%, कितना आ जाएगा 80 इंटू 40% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 3 कितना हो जाएगा 8 चौक 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 32। अब ये देखा जाए तो कितना आ रहा 32, बट वो 32 नहीं, कितना कह रहा है 9600 कह रहा है, कितना कह रहा है ये 9600, तो इसको काट के देख लीजिए आप, ये कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा 300 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये 300 बार में। इसी तरह जो वैध मत होंगे हमारे, अब देखिए यहाँ तक आपको समझ आया, कहने का मतलब फिर मैं समझा रहा हूँ कि 100 हमारे पास वोट थे, 100 में से हमारे 20% अवैध निकल गया तो 20% ये हो गया, जीता कितना 70% से, तो हारने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी 30%, तो उन दोनों का डिफरेंट कितना निकलेगा भाई, वैध मत जो है 70% से जीत गया और 30% से हार गया, तो इनमें से डिफरेंट कितना मिला 40%, वो किसके बराबर है 80% के। भाई वोट तो हमारे कितना 80 तो थे टोटल वैध वाले, तो उसका क्या हो गया 80 आ गया, तो टोटल कितना आ गया 32, बट 32 नहीं, वोट कितने पड़े 9600, उससे कितना गुना 300 गुना, तो वैध मत भी कितना हो जाएगा 300 गुना, तो कितना आ जाएगा 8 3 24, 2400 हमारा क्या है वैध मत है, वैध मत है, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यदि टोटल मत का होता कि टोटल चुनाव कितना हुआ तो 300 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30,000, कितना आ जाएगा 30,000, ये आ जाता। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन भी क्या है सेम ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है, देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या करे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, 20% लोगों ने मत दिया ही नहीं और 12 से 1/2 मत अवैध घोषित निकल गए, जीतने वाले का वैध मत 60% प्राप्त हुआ और टोटल 5600 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात की जाए। तो सबसे पहले तो 8वां क्वेश्चन है ये, सेम वैसे 100 पे निकालेंगे, उसमें क्या कह रहा है वो कि 10% तो उन्होंने 20% कितना है हमारा 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितना बच गया 80, 80 में क्या है 80 में 12 से 1/2 लोगों ने अवैध घोषित कर दिया, तो 80 का 1/8 बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी 10 तो चला गया तो कितना बच गया 70,
वैध मत कितना आ गया, 60 आ गया। अवैध कितना हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे। ये तो होगा। डिफरेंट कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 20% का। कितना आ जाएगा, 20% का। तो बस निकाल देंगे। तो 70, ये हमारा 70 है, 20 इसमें निकाल देंगे, क्योंकि जो वैध मत हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। भाई 70 है, जबकि कितना 20 आ गए, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20/100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 14। अब ये क्या कह रहा है इससे, ये 14 है, बट ये 14 ना होकर कितना है, 5600 है। कितना है, 5600। इससे कितना गुना है, 7 8 56 है, 400 गुना। कितना है, 400 गुना। कितना है, 400 गुना। तो वैसे ही मत जो है हमारे वैध मत होंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये आंसर, कितना आ जाएगा, 2800। कितना है, 2800। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा चीज़ यही है कि वैध पूछ रहा है तो वैध के अनुसार निकाल दिया कि अवैध है तो अवैध हटा दिया गया। उसका जीतने वालों की संख्या हारने वालों की, तो ये जीत रहा 60% से, तो हारे कितना, 40% से। तो दोनों का डिफरेंट हमारा कितना आ गया, 20% आया। बट वो वैध मत कितना है, 70 है, तो 70 का ये किया गया तो कितना आ गया, 14। बट 14 ना होकर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5600 है वैध मत। कितना है, 5600। तो इससे 4 गुना, तो ये भी इससे क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। 9 नंबर भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। देखते हैं। एक चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं दिया, तो टोटल मत कितना था हमारा, 100 था। उसमें क्या कह रहा है, 10% तो लोगों ने मत ही नहीं दिया, तो बच्चा कितना, 90%। उसमें क्या कह रहा है, उसमें ये कह रहा है कि 11 से 1/9% अवैध मत घोषित हो गए। जीतने वाले मतों की संख्या कितना, 75 है। और प्राप्त कितना हुआ, 200 से वो विजयी होता है। तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। तो क्या 90 पे 11 सही 1/9%। तो 11 से 1/9% कितना होता है, 9%, यानी कि 9%। इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 10। कितना बच गया, 10, यानी कि 80 हो गया। 80 में उसको कितना मिला, 75% मिला है। तो बचा कितना, 25%। ये तो बचा, इसमें से कितना है, 50%। तो 50% है, तो इसका कितना हो जाएगा, 80 इंटू 50% बटे 100 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8×5 = 40, यानी 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8×5 = 40। ये कितना हो जाएगा, 40। बट वो 40 नहीं, कितना है, 4000 है। कितना है, सॉरी 2000 है। कितना है ये हमारा, 2000 है। कितना है, 2000। 0 से 0 कैंसिल, और ये कैंसिल हो गया इससे। तो कितना हो गया, 5×20, यानी कि 500। कितना आ रहा हमारा ये, कितना आ रहा है ये, 500। यानी कि इससे ये 500 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 500 गुना हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, 8×5 = 40। 2 0 ये लगेगा, 8×5 = 40, यानी कि हमारा कितना वोट हो जाएगा, 4000 वोटों से ये क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 4 वोटों से हमारा क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। बस आपके दिमाग में एक बात ये रखनी है कि अवैध कितने हुए, अवैध हुए, उसके बाद हारना कितना है। हारने के बाद क्या है कि इनमें से वैध मत निकालने ही पड़ेंगे। तो वैध मत क्या हमारा 80, और ये परसेंटेज में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें नंबर्स में। तो नंबर्स में कितना आ गया, 40। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2000 कह रहा है, तो 2000 पे निकाल दे। इससे कितना गुना है ये, इससे कितना गुना है, 500 गुना। इससे कितना गुना है, 500 गुना है। तो वैसे ही 80 में भी 500 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4000 वोट आ जाएंगे। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से टाइप चेंज हो जाएंगे। अब आता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन से टाइप चेंज होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन भी। देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x - y का 50% है, बराबर क्या है, x + y का 30% है, तो x का कितना प्रतिशत y है। क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट देख लो। 10वां क्वेश्चन है ना, हाँ 10वां क्वेश्चन है। यानी कि कह रहा है कि x - y का
कितना है 50%, बराबर क्या है x प्लस वाई का कितना है हमारा 30%। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले तो आप इसको सॉल्व करो ऐसे, x माइनस वाई को ऐसे रखो इंटू 50% बराबर x प्लस वाई इंटू 30%। अब इसको ज़्यादा आप सॉल्व ना करो, परसेंटेज से परसेंटेज आ जाता हो, इससे ये हटा दो, कितना बच जाएगा 5। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5y इजकल टू 3x प्लस 3y। अब इसको इधर भेज दो, इधर भेज दो, तो 5x माइनस 3x बराबर, क्यों? क्योंकि नंबर वैल्यू सेम देख के चला जाता है, जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, यानी कि 3y और प्लस क्या हो जाएगा 5y। जब ये माइनस है, माइनस आता है तो इधर जाता है तो ये प्लस हो जाता है, और यदि प्लस की संख्या है उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि विपरीत जाते ही चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो उसके सिंबल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा 2x, ये कितना आ जाएगा 8y, कितना आ जाएगा 8y। बस इससे ये कैंसिल कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x अपान वाई क्या आ जाएगा 4/1। अब क्या पूछ रहा है x का कितना परसेंट है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, y पूछ रहा है मैं, तो क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 आप जानते हो कितना होता है 20%, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। मैंने शुरुआत में आपको बताया था परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, तो ये इसको चेंज कर सकते हैं हम। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, और ये पेपर में आते हैं, रहता छोटा सा लेकिन क्या है पेपर में आता है ये। तो देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए की आय का 10%, बी के आय का 15% और सी के आय का 20%, यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपये है तो बी का आय का क्या होगा। तो देखते हैं ए की आय क्या है 10% है, बराबर बी की आय क्या है कितना है हमारा 15%, ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, और सी की आय का कितना है 20%। सी की आय कितना है, सी की आय का है 20%। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो यहाँ से, तो a इंटू 10 बराबर b इंटू 15 बराबर c इंटू 20। इसको काट दो, 2 3 और 4, 5 से चला जाएगा क्योंकि वैल्यू जो कटती है एक ही नंबर से सेम से कटेगी। 2 3 और 4। अब इसको हम चेंज करना है। कभी भी याद रखिएगा जब ऐसी वैल्यू आ जाए और इसको हम चेंज करना है तो क्या कर, जब नीचे लाया जाता है तो क्या होता है बटे में हो जाता है। तो 1/2 रेशियो, जब रेशियो में लाया जाता है 1/3 रेशियो 1/4। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा ये 3 चौक 12, 3 चौक 12, और ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12 3, ये 6:4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6:4:3, यानी 6:4:3 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई ए बी सी की, तीनों मिला के कितना है 13, बट वो 13 नहीं है, कितना है 7800, कितना है 7800, कितना है 7800, इससे कितना गुना 600 गुना, 600 गुना है, इससे कितना गुना है 600 गुना। तो आय किसकी पूछ रहा है, वो जिसकी पूछ रहा है उसको निकाल देंगे हम आय। किसकी पूछ रहा है बी की आय पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है बी की आय, यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ऊपर देखिए आप, यानी कि ए और बी और सी की आय क्या है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, यानी कि 6:4:3। टोटल कितना हमारा इससे 600 गुना है, तो ये भी इससे कितना हो जाएगा 600 गुना हो जाएगा। तो 600 गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, यानी कि 2400, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 2400 हमारा क्या आएगा आंसर। क्या आ जाएगा हमारा 2400 इसका आंसर आ जाएगा।
तो दोस्तों आप लोगों को समझ आया, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पेपर यहीं से बन के आता है, कहीं से नहीं आता है, बस इसी का थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं ये लोग, नंबर वैल्यू चेंज करते हैं। अपग्रेड कहने का मतलब क्या है कि इसमें आप थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हो कि मतलब जैसे ये पूछ लिया कि इसमें बी का पूछ लिया, जैसे अब इसमें ए का भी तो पूछ सकता है कि ए का कितना है, या इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैसे ये टोटल दे दिया था तो टोटल ना दे के पूछ लिया कि सी का इतना वैल्यू है तो बताओ टोटल नंबर कितना आ जाएंगे। तो ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चंस आते हैं, वो आप लगाते लगाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि एक टाइप का हमने आपको क्वेश्चन बता दिए, हर टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, और अब जो आएगा नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, और जब वो टॉपिक ख़त्म होगा तो इसके क्वेश्चन